वही कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने, ये नेता दोगले चेहरे रखते हैं, दोगले चेहरे करने से साफ इनकार कर दिया। उस सबसे पहले तो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने आप सबके लिए राम राम भेजी, आप सबको नहीं भेजा। जैसा कि आप सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव है और इस चुनाव प्रक्रिया में सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को अपने बीच में भेजने का काम करेंगे। सभी कैंडिडेट आएंगे और अपनी अपनी बात रखेंगे। निर्णय आपका है, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, वोट की ताकत आप लोगों के पास है। मैं तो सिर्फ आपसे प्रार्थना करने आई हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है, इस ताकत को आप ऐसी पार्टी के साथ जोड़े जो आपके वोट का सम्मान करे। ऐसे नेताओं को वोट ना दे जो आपसे वोट लेके दिल्ली के दरबार में गुलामी करे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ, मुझसे पूर्व सरपंच साहब ने भी आपको बहुत सारी बातें बताई। 13 महीने का आंदोलन हम सबने किया। किसान और कमेरा वर्ग बॉर्डर पे बैठा था। 13 महीने में ये जो नेता है, इनके चेहरे आपके सामने स्पष्ट होते हैं। पिछले चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता ने इंडियन नेशनल लोकदल को केवल एक सीट दी। जिस समय किसान और कमेरे वर्ग का आंदोलन था, इतिहास में पहली बार जनता ने नेताओं से कुर्सी की डिमांड की। जो जनता हर बार कुर्सी देती है, पहली बार जनता ने कुर्सी की डिमांड की। सभी नेताओं को साफ सूझ गया 4216 एमएलए एमपी है, उनमें से पूरे हिंदुस्तान में एक इस्तीफा हुआ, वो भी इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की एक ही सीट थी। उस एक सीट से भी अभय सिंह जी चौटाला ने इस्तीफा दिया। आप खुद सोचो कि आपको भूख हो, जोर से लगी हो और थाली में एक ही रोटी हो, उस एक रोटी को भी अगर किसी ने छोड़ने का काम किया तो वो आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला। ये जो नेता आज आपके बीच में आ रहे हैं, बीजेपी जेजेपी को तो लोग घुसने नहीं दे रहे। वही कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने किसान का साथ दिया, हम काले कानूनों के खिलाफ हैं। आज ये कहीं ना कहीं झूठी अफवाह भी फैला रहे थे कि किसान तो हमारे साथ आ गए, किसानों ने समर्थन दे दिया, जबकि 2 दिन पहले किसानों को सामने आना पड़ा। जरूरी जैसे नेताओं को सामने आके ये बताना पड़ा स्पष्ट रूप से कि हम कांग्रेस के साथ नहीं है, अभय सिंह चौटाला के साथ है। राकेश टिकैत जी को भी अपना बयान जारी करना पड़ा कि जिसने किसानी के पक्ष में इस्तीफा दिया था हम उसी के साथ हैं। आज ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये नेता दोगले चेहरे रखते हैं। दोगले चेहरे मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो 13 महीने आपने आंदोलन लड़ा, 13 महीने तक आंदोलन लड़ा, 750 किसान शहीद हुए। ये कानून लागू तो भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, लेकिन इन कानूनों की पटकथा लिखने वाली कांग्रेस है। आप सब लोगों को याद होगा जिस समय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, 6 दिसंबर 2012, आप लोकसभा की कार्रवाई सोशल मीडिया से उठा के देखना। 6 दिसंबर 2012 को ये कानून, ये बिल लोकसभा में जाएंगे और भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा इस कमेटी के चेयरपर्सन थे। आज ये लोग कहते हैं हम किसान के साथ हैं। वहीं एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस समय ये कानून लागू क्यों नहीं हुए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों के बहुमत से सरकार चला रही थी और क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने राज्य में ये कानून लागू करने से साफ इनकार कर दिया। उस समय हम बच गए 2012 में। भारतीय जनता पार्टी के शातिर नेताओं को ये बात समझ आ गई कि अगर क्षेत्रीय दल रहे तो आप मनमानी नहीं कर सकते। पूरे हिंदुस्तान में क्षेत्रीय दलों को तोड़ने की भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम चलाई और हर राज्य के क्षेत्रीय दल को तोड़ा गया, कमजोर किया गया। हरियाणा प्रदेश में उसका शिकार हुआ। हरियाणा
प्रदेश में भी सबसे मजबूत दल हरियाणा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का सबसे मजबूत दल है इंडियन नेशनल लोकदल। इंडियन नेशनल लोकदल में भी सेंध माली में कुछ नेता इंडियन नेशनल लोकदल को तोड़ के जेजेपी पार्टी बनाते हुए दिखे, जहां आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की पीठ में खंजर घोंपा, वहीं हरियाणा प्रदेश के लोगों की भावना के साथ में खिलवाड़ किया। कहते तो ये थे कि जमुना पार छोड़ेंगे, लेकिन जमुना पार छोड़ते छोड़ते खुद ही उनके साथ मिल गई। एक बहुत बड़ा धोखा था जिसका सामना पूरे हरियाणा प्रदेश ने किया। ये बातें मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि आज फिर से ये नेता आपके बीच में आएंगे, फिर से आपके बीच में बातें करेंगे। मेरी तो आपसे प्रार्थना है, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला के हाथ मजबूत करना। अभय सिंह जी चौटाला वो नेता है, जैसे कि सतपाल जी बता रहे थे, कि दबंगता से आपकी लड़ाई लड़ते हैं, बड़े विमुख होके, प्रखर होके विधानसभा में लोगों की बात, लोगों के मुद्दे उठाते हैं, किसान के, कमेरे के, व्यापारी के, सरपंचों के, हर एक मुद्दा उन्होंने उठाने का काम किया, वहां के घोटालों को उजागर करने का काम किया। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसे नेता बार बार नहीं आते। अगर आपने अभय सिंह जी चौटाला को कमजोर किया तो हरियाणा प्रदेश कमजोर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, मुकदमा जीतने के लिए वकील मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर वकील कच्चा होगा तो हम मुकदमा हार जाएंगे। हरियाणा प्रदेश में हरियाणा की जनता के लिए अभय सिंह जी चौटाला से बड़ा वकील कोई नहीं हो सकता। ये मैं आपको लिख के देती हूँ। ये बाकी सारे अपने अपने आकाओं की गुलामी करते हैं। आपकी लड़ाई आपका क्षेत्रीय दल लड़ सकता है। मैं ज्यादा बड़ी बातें तो नहीं करूंगी, लेकिन आपको इस बात का विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरीके से अभय सिंह जी चौटाला ने आपकी लड़ाई विधानसभा में लड़ी है, उसी दबंगता से देश की सबसे बड़ी पंचायत में आप सबकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी। आपको नहीं चाहिए। आज मुझसे कई पत्रकारों ने सवाल किया कि आप एमपी बनने के बाद कौन से दल में जाओगे, इंडिया में जाओगे कि एनडीए में जाओगे? मैंने उनसे एक ही जवाब दिया जो मैं आपके बीच में भी कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे मेंबर पार्लियामेंट एमपी की पावर का पता है तो वही पावर साथ जाके इस्तेमाल होती है, वही पावर अलग रह के इस्तेमाल होती है। साथ जाके मैं किसी की गुलामी क्यों करूंगी? मैं जनता की पावर जो है जनता के लिए इस्तेमाल करूंगी। मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, अलग होके आपकी लड़ाई लड़ूंगी और जो आपके हक है उस हक को आप तक पहुंचाने का काम करूंगी। ये बात इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं इस बात को फैला रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल बीजेपी को समर्थन कर देगी, जबकि खुद कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने टिकट बांटते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि वे कांग्रेस के लिए नहीं बीजेपी के लिए काम करते हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को साइडलाइन किया और ऐसे नेताओं को आपके बीच में लाके खड़ा कर दिया जिनको आपने बार बार नकारने का काम किया। आप सबसे यही प्रार्थना है, अनुरोध है, चश्मे के निशान को मजबूत बनाओ, अपनी बहन अपनी बेटी को मजबूत बनाओ ताकि आपके काम कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। और जिस दिन आपने चश्मे के निशान को मजबूत बनाया, पहली कलम से चौटाला साहब ने कहा है कि जो पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए बांधी थी उस पेंशन को बढ़ा के 7,500 रुपए करने का काम किया। युवा शक्ति आप सबसे ज्यादा परेशान है। युवाओं के लिए मायूसी, 9.5 साल से युवा मायूसी का सामना कर रहा है। आज 33वीं बार पेपर लीक हुआ है, 32 बार पहले पेपर लीक हो चुके हैं। एक बार गलती हो सकती है, 2 बार हो सकती है, लेकिन 32 और 33 बार पेपर लीक होने का मतलब सरकार पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुकी है। आदरणीय चौटाला साहब ने कहा है कि आप सब लोग मिलकर इकट्ठे हो जाओ, अपनी सरकार बनाओ। जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी, हर घर से एक युवा को, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, हर घर से एक युवा को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। जब तक उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी, 21,000 रुपए हर महीने उसको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे ताकि वो अपना खर्चा आराम से चला सके।
मेरे सामने माताएं बहनें बैठी हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 9.5 साल तक हर वर्ग ने आंदोलन किया और हमारे ऊपर जीएसटी पे जीएसटी यानी टैक्स पे टैक्स लगाने का काम किया। आज महंगाई इतनी है कि चूल्हा चौका चलाना बहुत मुश्किल है। अभय सिंह जी चौटाला ने कहा है कि सारी महिलाएं चश्मे के निशान के सामने वाला बटन दबा देना। एक महिला पेंशन शुरू करेंगे कानून बना के, जैसे बुढ़ापा पेंशन का कानून है वैसे महिला पेंशन का कानून बनाएंगे। हर महिला को एक गैस का सिलेंडर भरवा के इसलिए कहती हूँ क्योंकि कई ताई चाची मेरे को कहती है बेटी सिलेंडर खाली देगी भरे उड़ा देंगे, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि सिलेंडर आपको भरवा के देंगे। खाली बात करना नरेंद्र मोदी जी का काम है। चौटाला साहब ने हमेशा ठोस बात करी है, इसलिए सिलेंडर भरवा के देंगे। साथ में 1100 रुपए आपके खाते में भी देंगे ताकि आपका नमक मिर्च का खर्चा आराम से चल सके। ये सारी बातें आपको कहने आई थी, प्रार्थना करने आई थी। एक चीज और है, आज माताएं बहनें सत्संग करती हैं और सत्संग करने के लिए उनके पास अपनी कोई जगह नहीं है, या तो मंदिर में करती है किसी के दरवाजे में। अभय सिंह जी चौटाला ने कहा है कि हर गांव में एक सत्संग भवन माताओं बहनों के लिए बनाएंगे जहां वो बैठ के आराम से अपना राम का नाम ले सके। ये बातें आपसे कहने आई थी, आप सबने मेरी बात सुनी। आपसे यही प्रार्थना करूंगी अपनी बेटी को मजबूत बनाना ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।